नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन लॉ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 में दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी देंगे। धारा 205 के अंतर्गत हाजिरी माफ़ी से संबंधित प्रार्थना पत्र दिया जाता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 317(1) के अंतर्गत हाजिरी माफ़ी का प्रार्थना पत्र के बारे में डिस्कस किए थे। 317(1) के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र और 205 के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र में अंतर यह है कि 317(1) के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है वो किसी निश्चित पेशी पर अभियुक्त के हाजिर न होने से संबंधित होता है और धारा 205 के अंतर्गत जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है ये मजिस्ट्रेट की समक्ष स्थायी रूप से हाजिरी माफ़ी के लिए पूरी विचारण के दौरान उपस्थित न होने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जाता है। सबसे पहले धारा 205 को हम पढ़ देते हैं। धारा 205 है मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त दे सकना। सबसेक्शन 1 कहता है जब कभी कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है तब यदि उसे ऐसा करने का कारण प्रतीत हो तो वह अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त कर सकता है और अपने प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा कर सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है कि किंतु मामले का जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट स्वविवेकानुसार कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम में अभियुक्त की वैयक्तिक हाजिरी का निर्देश दे सकता है और यदि आवश्यक हो तो उसे इस प्रकार हाजिर होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित रीति से विवश कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि 205(1) के अंतर्गत वह वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्त दे सकता है और उपधारा 2 में कहा गया है कि यदि उसे किसी भी स्तर विचारण के किसी भी स्टेज पर उसे लगता है कि नहीं इस स्टेज पर व्यक्तिगत उपस्थिति अति आवश्यक है तो उसके लिए वो निर्देश जारी कर सकता है। तो इस एप्लीकेशन को कैसे लिखते हैं सबसे पहले ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ऊपर न्यायालय का नाम लिखेंगे, जो भी आपके न्यायालय का नाम हो जहाँ विचारण चल रहा हो। उसके बाद आप अभियोजन पक्ष का नाम लिखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य। उसके बाद अभियुक्त का नाम लिखेंगे। उसके बाद मुकदमा अपराध संख्या जो भी है, किस धारा के अंतर्गत मुकदमा है, किस पुलिस थाने से संबंधित मुकदमा है। उसके बाद शीर्षक लिखेंगे प्रार्थना पत्र का। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 205 दंड प्रक्रिया संहिता। इसके बाद महोदय अभियुक्त या प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार है। पहला बिंदु क्या है, यह कि उपरोक्त आपराधिक प्रकरण अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। बिंदु 2, यह कि अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा जिस भी धारा के अंतर्गत वो विचाराधीन है उस धारा का नाम। पॉइंट 3 पर लिखेंगे यह कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जा चुके हैं। अब जो भी आपके से आरोप विरचित किए जा चुके हैं तो आप ये लिखेंगे आरोप विरचित किए जाएंगे, तभी उसके बाद विचारण चलेगा और विचारण के दौरान ही हाजिरी माफ़ी से संबंधित ये प्रार्थना पत्र है। तो ये बिंदु लिखेंगे कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जा चुके हैं। बिंदु नंबर 4 में लिखेंगे कि यह कि अभियुक्त हृदय रोग या पक्षाघात से ग्रस्त है, अतः वह चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ है। अब ये कारण है जिस कारण से आप वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति मांग रहे हैं। अब इसके दस जो भी आपका युक्त कारण है वो आप इसमें लिख सकते हैं और अगर न्यायालय को ये विश्वास होगा, न्यायालय इस पर सहमत हो जाती है तो आपको वैयक्तिक हाजिरी से
अभिमुक्त कर सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जहाँ तक हमने देखा ये एप्लीकेशन जल्दी अलाउ नहीं होती है। उसके बाद पॉइंट 4 हो गया, या कि अभियुक्त हृदय रोग एवं पक्षाघात से ग्रस्त हैं, अतः वह चलने फिरने में असमर्थ हैं। बिंदु नंबर 5 में है, यह कि अभियुक्त को न्यायालय जब भी आदेश देगा और उपस्थिति आवश्यक समझेगा, अभियुक्त आदेशित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होगा। वही जो 205 धारा 2 में लिखा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह लगता है कि इस स्थिति पर, इस स्तर पर, विचारण के इस स्तर पर व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है तो वो निर्देश देगा। तो उसी के विषय में धारा पॉइंट 5 में लिखा गया कि 205 की धारा 2 का मैं पालन करूँगा, सशर्त पालन करूँगा। उसके बाद जो भी आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना लिखेंगे। प्रार्थना, अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि विचारण के दौरान अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति से अभिमुक्ति का आदेश प्रदान करें। इस तरफ दिनांक लिखेंगे, प्रार्थी का नाम, किस अधिवक्ता द्वारा लिखा जा रहा है, अगर वो अधिवक्ता नहीं है उपस्थित तो उसका ब्रीफ होल्डर कौन है वो उसके द्वारा दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।